अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। दिन भर की बड़ी बड़ी खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कद्दाफी स्टेडियम लाहौर का उन्होंने अब विजिट किया, जहां पर जो कशमकश चल रही थी कि क्या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड यूएई में होगी, श्रीलंका में होगी, तो उन्होंने वो तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर कर दी हैं और अपडेट दे दिया। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के शेड्यूल के ऊपर कहां होगी उस पर बात करेंगे। इसके बाद पीसीबी अपनी हाई प्रोफाइल मीटिंग करने जा रहा है, बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहा है और वो मीटिंग का जो मेन मुद्दा होगा वो पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होने जा रहा है, व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा, रेड बॉल का कप्तान कौन होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम की क्यादत कौन करेगा, उसके वाले से अपडेट है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद चेयरमैन साहब ने आज ये भी अपडेट दे दिया, गुड न्यूज दी है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। उन्होंने कहा है कि हम लगातार बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी है उनसे भी राब्ते में है और अभी तक हम होपफुल है, कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं है जो मीडिया में या सोशल मीडिया में या इंडियन मीडिया में चल रहा है। तो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी एज पर शेड्यूल और पाकिस्तान में ही होगी, ये भी उन्होंने बात की और क्या डिटेल्स दी हैं कुछ उस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए है गुड न्यूज। क्यों गुड न्यूज है? एक बड़ा खिलाड़ी जो इंग्लैंड का मेन बॉलर था वो हो चुका है पाकिस्तान के दौरे से बाहर। इसके बाद इंग्लैंड ने बॉलिंग कोच अनाउंस कर दिया जिमी एंडरसन को। जिमी एंडरसन भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके अलावा साइम अयूब की रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गई है भाई, कहां पर हुई कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट मेरा और अली का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कीजिए। और अली आज के शो में भी मौजूद नहीं रहेंगे, वो आपको जैसे मैंने बताया था कल भी वो पिशावर गए हुए हैं तो वो वापस नहीं आ सके हैं, जिस वजह से वो आज के शो में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल वो पहुंच जाएंगे, तो फिर वो कल के शो में इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। चले बकायदा तौर पे शो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो रीशेड्यूल है उसके हवाले से। कल भी मैंने बात की थी कि अगले 24 घंटे के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रेंडन मैकलम थे जब वो भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे थर्ड टेस्ट श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का, तो उन्होंने भी गिला किया था कि हमें चीजें पता होनी चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से अपना स्क्वाड जो है वो तैयार करें। तो तब भी मैं ये बात कर रहा था कि पीसीबी को चाहिए कि जल्दी से जल्द अनाउंस कर दे और मैं ये बात कर रहा था कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर पीसीबी ये अपडेट दे देगा। तो आज चेयरमैन मोहसिन नकवी आए और उन्होंने अपडेट दे दी। उनका मानना यह है कि बिल्कुल पूरा का पूरे जो दौरा इंग्लैंड है वो पाकिस्तान में होगा। कराची आपको 2 हफ्ते से मैंने ऑलरेडी बोले जा रहा था कि भाई कराची को आप छोड़ दीजिए, कराची तो कंसिडर भी नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से वहां पे काम चल रहा है। फैसला कर लिया गया कि मुल्तान और रावलपिंडी, मुल्तान और पिंडी ये 2 वेन्यू होंगे जो 3 टेस्ट मैचेस होस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि किसको 2 टेस्ट मैचेस मिलते हैं। उम्मीद ये की जा रही है और ज्यादा चांसेस यही है कि रावलपिंडी को जो है वो 2 टेस्ट मैचेस दिए जाएंगे और मुल्तान को 1 दिया जाएगा। जो दोनों वेन्यूज की कमजोरी है वो ये है कि मुल्तान का तो एक रीजन ये है कि पीसीबी भी ये सोचता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा इंग्लैंड को वहां ठहराना इतना कोई मजेदार बात है नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा एक्टिविटीज भी नहीं है, होटल भी एक ही वहां पर है, तो मुश्किलात हो सकती है वहां पर ठहराने में। पिंडी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे वैसे तो कोई लॉजिस्टिक मामलात में मसाइल नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ भी ग्राउंड की तामीर करनी है और अभी तक काम रुका हुआ है, एक स्टैंड पे हल्की फुल्की तोड़फोड़ भी हुई है, तो बाकी यहाँ भी काम रुका हुआ है। तो पहले 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के थे तो काम और स्लो हो गया था, फिर अगर इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस होंगे तो फिर काम रोक दिया जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा काम स्लो हो जाएगा। तो इस वजह से ये सोचा जा रहा था कि यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद पिंडी को ही ये दूसरा टेस्ट मैच जो था वो दे दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि बहुत ज्यादा भारतीय मीडिया में भी बहुत नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड को लेके, भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी क्या होस्ट करेंगे, ये तो इंग्लैंड सीरीज बाहर लेके जा रहे हैं, और बड़ी अजीब तरीके से झूठी सच्ची खबरों का मिक्सचर बना के वो लगाया जा रहा था। वही बात होती है ना कि आधी इंफॉर्मेशन ज्यादा खतरनाक होती है एज कंपेरिजन बिल्कुल इंफॉर्मेशन ना हो। तो एक टेस्ट मैच से बाहर जा रहा था, लेकिन इंडियन मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ वो ये हुआ कि तमाम की तमाम जो सीरीज है वो यूएई में रखी जा रही है। कुछ तो सिक्योरिटी का मामला डाल रहे थे, इवन उन्हें नहीं पता कि भाई सिक्योरिटी नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ही हम बाहर शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि ग्राउंड्स की तामीरात हो रही थी। लेकिन वही बात है कि जितने मुंह उतनी बातें, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो खबरें थी वो नेगेटिव चलना शुरू हो गई थी। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी और उन्होंने ये क्लियर कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 रोज के अंदर अंदर जो रीशेड्यूल है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि 2 टेस्ट मैच कौन से पिंडी में खेले जाएंगे या फिर आया मुल्तान को दिए जाएंगे, वो जो बाकायदा तौर पर दोबारा से रीशेड्यूल है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कल जो है वो रीशेड्यूल्ड ये आ जाएगा। तो चलें, ये भी एक अच्छी खबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो है बड़ी खबर, और खबर यह है कि पीसीबी 23 सितंबर को हाई प्रोफाइल मीटिंग करने जा रहा है, जहां पर पीसीबी के तमाम आला ओहदेदारों के साथ साथ
पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच गैरी क्रिस्टियन, रेड बॉल के कोच जैसन गिलेस्पी, सब के सब शिरकत करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक के डायरेक्टर, इंटरनेशनली डायरेक्टर, इसको कलेक्शन कैंप का नाम दिया गया, जहां पे इसकी सदारत चेयरमैन मोहसिन नकवी करने जा रहे हैं और फैसला किया जाएगा। जो सबसे बड़ा फैसला होने जाना है इसमें, वो पाकिस्तान का न्यू कप्तान के हवाले से फैसला करना है। फैसला यह करना है कि आया शान मसूद को मजीद कप्तानी दी जाए जो इंग्लैंड की सीरीज है, या फिर उनको बस दी एंड कर दिया जाए, उनकी रेड बॉल की कप्तानी भी ले ली जाए। फैसला करना है कि क्या बाबर आजम को T20 में कैरी ऑन करना है या फिर T20 के साथ ओडीआई का भी एक नया कप्तान अनाउंस करना है। ये तमाम बड़े फैसले बहुत सारे पीसीबी के जितने आला अहदेदार हैं, हेड कोचेस हैं, डोमेस्टिक डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं, कुछ साबिक क्रिकेटर्स, और ये भी अपडेट्स आ रही है कि जो मेंटोर बनाए गए हैं चैंपियंस कप के, इनको भी उस मीटिंग में बुलाया जाएगा जो हाई प्रोफाइल मीटिंग है, जिसमें बड़े बड़े फैसले होने हैं। बिलखसूस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का कप्तान क्या होगा, कौन होगा पाकिस्तान का कप्तान, कौन लीड करेगा, ये सब वो बड़ी बातें हैं, ये वो बड़े फैसले हैं जो लिए जाएंगे। सोर्स के मुताबिक जो आप कह लो कि बड़ी कवि और आप स्ट्रॉन्ग सोर्स से बताते हैं कि बाबर आजम से T20 कप्तानी लेने का कभी इम्कान है। साथ साथ मोहम्मद रिजवान स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं जो ना सिर्फ T20 ओडीआई की कप्तानी ले सकते हैं, T20 तो चलो अभी बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन ओडीआई की कप्तानी के तकरीबन 90% कैंडिडेट मोहम्मद रिजवान ही नजर आ रहे हैं कि वही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद रिजवान आपको शायद लीड करते हुए नजर आए। आई होप कि ये शायद एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मूव हो जैसा 2017 में हुआ था कि पाकिस्तान बिल्कुल डिक्लाइन पे आ चुकी थी। अभी भी अगर आप देखें तो टेस्ट में रैंकिंग पाकिस्तान की नंबर 8 है, WTC में भी 8वें नंबर के दरमियान में फंसे हुए हैं, बिल्कुल ही काम हालात है। फिर एक विकेट कीपर को कप्तान बनाया गया था और पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी थी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत गई थी। तो दुआ करते हैं कि रिजवान का भी मूव ऐसे ही साबित हो, लेकिन रिजवान को खुद भी अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी, जैसे सरफराज की उस टाइम नीयत साफ थी और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। तो रिजवान को भी ये अपनी एक साफ नीयत के साथ पाकिस्तान की कप्तानी करनी पड़ेगी अगर उनको कप्तानी दी जाती है। सोर्स ये भी बताते हैं, जो मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था, कि रिजवान को अगर कप्तानी दी जाती है तो कभी इम्कान ये भी है कि उनको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी जाए। मोहम्मद हारिस का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है कि उनको भी कहीं जो यंगस्टर्स की अप्रोच की तरफ बात की जाती है, तो शायद उनको भी कुछ T20 में वाइस कप्तानी या कहीं ना कहीं पीसीबी एडजस्ट करे, क्योंकि आपको पता है अभी चैंपियंस कप में भी स्टैलियंस की कप्तानी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी निगाह रहेगी। लेकिन रिजवान स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कप्तानी करने के लिए, और हो सकता है कि उनको तीनों फॉर्मेट में भी कप्तानी दे दी जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद हैं उन सबसे इनपुट ली जाएगी, सिलेक्टर्स भी मौजूद होंगे जिसमें मोहम्मद यूसुफ का भी नाम है, असद शफीक का भी नाम है, वो भी होंगे, सब लोग होंगे। हाई प्रोफाइल मीटिंग है 23 सितंबर को, जिसके बाद शायद पाकिस्तान का अगला कप्तान अनाउंस कर दिया जाए। ये बात तो कंफर्म्ड है कि ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान ने जाना है ओडीआई T20 में, वहां तो आपको कंफर्म्ड है कि नया कप्तान मिले। शायद यहां पे छूट दे दी जाए कि शान मसूद को अभी ये जो सीरीज है पाकिस्तान की, या ये WTC दे दी जाए। वैसे इम्कानात हैं कि शायद इंग्लैंड की सीरीज उनको और दे दी जाए, लेकिन फिर ये भी पीसीबी सोच रहा है कि अगर अगला कप्तान बनाया जाता है तो फिर पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका की टफ सीरीज है टेस्ट सीरीज में, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। वो अगर एक सीरीज वो हारता है तो फिर क्या पीसीबी के ऊपर दोबारा से क्रिटिसाइज शुरू हो जाएगा कि फिर किसको कप्तान बनाए। तो शायद पीसीबी इस पर भी सोच रहा है कि क्या शान मसूद को ही रेड बॉल में कप्तानी थोड़ी सी और दे दी जाए, और उसके बाद फिर कोई फैसला किया जाए जब नई साइकिल शुरू होगी टेस्ट की 26-27 की, यानी कि 25 में तो पाकिस्तान वैसे भी एंड हो चुका है, ना पाकिस्तान आगे जा सकता है अगले फाइनल के लिए, ना पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं। तो फिर अभी शान को ही दे दी जाए, और बाद में फिर जो है अगली सीरीज, यानी कि जब पाकिस्तान की मुश्किल साउथ अफ्रीका की सीरीज खत्म होगी उसके बाद फिर कप्तान बना दिया जाए। तो ये भी कुछ लोगों की सोच रखी जाती है, लेकिन T20 और ओडीआई में तो कंफर्म्ड खबरें हैं कि कप्तान चेंज होने जा रहा है। चलें, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो बड़ी खबर है, और वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। चेयरमैन साहब से पूछा गया आज भी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से कल भारत में बड़ी नेगेटिव खबरें छप रही थी अमित शाह को लेकर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो जो बात होती है कि जब तक वो क्रॉस बॉर्डर वगैरह मामलात पॉलिटिक्स ठीक नहीं होंगे तो हम पाकिस्तान से बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वो जाहिर है अमित शाह जय शाह के फादर हैं, और वो अपने फादर ही की वजह से इस पोस्ट पर हैं, और वो ऐसा कोई काम तो करेंगे ना, कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आप ये बोलो कि उनका या पॉलिटिक्स वाइज उनको नुकसान हो। तो ये काफी एक नेगेटिव खबर कल इंडियन मीडिया में चल रही थी कि भाई पाकिस्तान तो बिल्कुल, इंडिया तो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन आज चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस हवाले से अपडेट दी। वो कह रहे हैं जी कि जितने बोर्ड्स हैं जिन जिन ने चैंपियंस ट्रॉफी में आना है, इंक्लूडिंग आईसीसी, हम सबसे राब्ते में हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि जय शाह आईसीसी में आए हैं,
हमें इससे भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब जय शाह की जिम्मेदारी है कि अब वो, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन है, वो बीसीसीआई के नहीं है सेक्रेटरी, अब वो आईसीसी के चेयरमैन है। उनका भी काम है कि आईसीसी का इवेंट जो है वो अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से करवाएं, क्योंकि अब उनकी अल्टीमेट जो मेन ड्यूटी है वो अब चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी के जो मामला हैं वो देख रहे हैं। लेकिन उनका मानना यह है कि हम बीसीसीआई के साथ भी बीच में राब्तों में है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट से पूछकर अभी फैसला करना है, बाकी बोर्ड्स भी सारे एग्रीड हैं, सब बोर्ड से हमारे मामला चल रहे हैं और हर चीज ओके जा रही है, इसीलिए हम सारे ग्राउंड्स पे भी काम कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से होपफुल हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी एज पर शेड्यूल्ड पाकिस्तान में होगी, कोई रुकावट, कोई मामला नहीं है। तो ये बड़ी गुड न्यूज है। अगर वो ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राब्ते हैं और ये चीजें चल रही हैं, वैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि उस तरह से राब्ते हैं। हाँ, राब्ता अगर हुआ भी और उन्होंने ये कहा है कि ठीक है जी गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे, तो ये कोई वो उस तरह का राब्ता नहीं है कि आप बोलो कि जी बहुत कोई पॉजिटिव ये खबर आ गई है, कोई बहुत ही कोई ये पॉजिटिव खबर है। मुझे पर्सनली लगता है कि जब तक वो ये बोलते नहीं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आता, तब तक हम ये बात नहीं कर सकते कि बिल्कुल चीजें सारी अच्छी हैं। लेकिन चलो, पीसीबी फिलहाल होपफुल है, मोहसिन नकवी होपफुल है कि सब चीजें एज पर शेड्यूल्ड होंगी और हमें कोई मसला नहीं होगा और पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। वो तो सबको पता है, जो बाकिया 6 टीम और एक पाकिस्तान 7, वो तो सब राजी हैं, उनको किसी को मसला नहीं है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी जो सीईओ और चेयरमैन है, दोनों ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है कि हमें कोई मसला नहीं और हम पाकिस्तान आएंगे और हम बड़े एक्साइटेड हैं। उनके खिलाड़ियों ने भी ये बात की हुई है। मसला सारा इंडिया का ही है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आता तो उसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान को ये हो सकता है कि एक पूरा ग्रुप शिफ्ट करना पड़ेगा आपको दुबई में या यूएई में या जो भी न्यूट्रल वेन्यू पॉसिबल दुबई होगा। वो बहुत हर्ट कर सकता है कि अगर पूरा का पूरा वो 4 टीमें वहां खेलेंगी, एक सेमीफाइनल वहां चला जाएगा, पॉसिबल है कि फाइनल भी वहां पे चला जाए, वो चीजें खराब हो सकती हैं। तो लेकिन अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं, अभी तक वहां की इंडियन मीडिया में तो ऐसा लग रहा है कि फैसला हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन जैसे चेयरमैन ने ये बात कही है, तो चलें उम्मीद करते हैं कि चीजें अच्छी रहें। ऑलरेडी पाकिस्तान में आपको पता है वो एक इजलास भी है जिसमें सारे एशिया के ममालिक सारे आएंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि इंडिया से भी आएंगे। देखते हैं अब चीजें किस तरह से होती हैं, शायद उसकी वजह से कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाए। बहरहाल पीसीबी चेयरमैन होपफुल है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और हमें इंडिया की भी पूरी उम्मीद है कि वो यहां आएगी। चले इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है जी मार्क वुड के हवाले से, और पाकिस्तानी बैटर्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अगर पिंडी को 2 टेस्ट मैचेस मिलते हैं और हमने देखा है जैसे पिंडी में हम नाहिद राना और हसन महमूद जो बांग्लादेश के यंगस्टर्स थे उनको जिस तरह हम खेल नहीं पा रहे थे, तो मार्क वुड को तो आप सोचो भी ना। लेकिन खबर यह है कि एल्बो की इंजरी की वजह से, दाएं हाथ के एल्बो की इंजरी की वजह से वो बाहर हो चुके हैं पूरे सीजन के लिए, इस पूरे साल के लिए वो बाहर हो गए हैं। होपफुल है कि 2025 के स्टार्ट से वो दोबारा क्रिकेट में आगाज करेंगे। ना सिर्फ दौरे पाकिस्तान, बल्कि जो 3 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं इंग्लैंड ने, वो भी दौरे के लिए वो बाहर हो चुके हैं और अपडेट आ गई है कि वो अब नहीं खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए तो ये गुड न्यूज ही है, क्योंकि वैसे भी हम मार्क वुड को, चाहे बाबर हो, रिजवान हो या कोई भी प्लेयर हो, हम जिस तरह से खेलते हैं, आजम खान आप देख लो जिस तरह से खेलते हैं, वो आपके सामने हम बचने की कोशिश करते हैं। तो चलें भी, वो बाहर हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है भाई जिमी एंडरसन पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो आ रहे हैं, लेकिन वो खेलेंगे नहीं, वो मेंटोर की सूरत में, बॉलिंग कोच की सूरत में पाकिस्तान आएंगे। और ईसीबी ने अनाउंस कर दिया, अभी वो श्रीलंका के अगेंस्ट भी इंग्लैंड के बॉलिंग कोच के फराइद अंजाम दे रहे हैं, ब्रेंडन मैकलम को असिस्ट कर रहे हैं। और अब वो दौरे पाकिस्तान में भी एज अ बॉलिंग कोच या असिस्टेंट आप बोल लो, वो दौरा करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जिमी एंडरसन पाकिस्तान आ रहे हैं और वो बड़े एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ उनको अनाउंस कर दिया है कि जब इंग्लैंड का दौरा न्यूजीलैंड होगा, दिसंबर में खेला जाएगा, उसमें भी वो इंग्लैंड के साथ ही जाएंगे। ये भी खबर है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है साइम अयूब को लेकर, और सीपीएल खेली जा रही है, जहां आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान ये खेल रहे हैं। और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी यहां पर पाकिस्तान में हो रहा है, स्पेशली इन तीनों को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस कप खेला जाना है ओडीआई में और सारे प्लेयर्स यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम ऑलरेडी फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। पॉसिबल ये है कि उनका फिटनेस टेस्ट है वो भी लिया जाएगा बाबर आजम का 9 तारीख को, परसों बाबर आजम का फिटनेस टेस्ट भी होगा। और सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पे ट्रेनिंग का आगाज कर रहे हैं, शुरू हो जाएंगे आज से। बाबर भी पहुंच गए हैं, बाकी भी सब पहुंच गए हैं, लेकिन ये तीनों नहीं खेल रहे हैं। और वजह ये बताई गई कि ये सीपीएल खेलेंगे, तो ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई इनके साथ अलग से रवैया रखा जा रहा है। उमर अकमल भी परसों आए थे, उन्होंने भी बड़ी ये शिकायत की, उनको भी बड़ा इस बात का गिला था कि भाई आपने उन तीनों को सीपीएल खेलने की इजाजत दे दी, कुछ प्लेयर्स के साथ आपका कोई और किसी और तरीके का बिहेवियर है, कुछ और के साथ आपका किसी और तरीके का बिहेवियर है, तो ये क्या तरीके कार है। तो ये भी बात की जा रही थी।
लेकिन इस पर पीसीबी की तरफ से भी अगर आप देखो तो कुछ स्टैंड ये भी है कि जैसे अब बाबर वगैरह या ये जो मांग रहे थे जो एनओसीज, वो ग्लोबल टी20 लीग का था, वो अब ये भी एक पीसीबी के रखा गया कि यार ये बिल्कुल ही कोई क्वालिटी नहीं है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कोचेस थे वो भी ये कह रहे थे कि ये जो ग्लोबल टी20 लीग है जब बाबर रिजवान खेलना चाह रहे थे, या ये जो यूएसए की मेजर वगैरह लीग है, इनकी तो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, इसमें तो खिलाड़ियों को खेलने के लिए इजाजत ना दी जाए। लेकिन फिर भी उसमें भी हमारे कुछ प्लेयर्स खेलने के लिए गए, वहां पे भी बाबर और रिजवान वगैरह का जो एनओसीस है वो कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन ये लोग अब सीपीएल खेल रहे हैं, चैंपियंस कप नहीं खेल रहे। साइम अयूब आपको पता है इससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड का पार्ट थे, अब वो ओडीआई कप खेलेंगे, तो इसलिए उनके उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट था सीपीएल का। और लास्ट ईयर वो सेकंड टॉप स्कोरर रहे थे सीपीएल के, जहां पे उन्होंने 478 रन बनाए थे, 478 रन 13 इनिंग्स में, जहां पे उनकी एवरेज 43 प्लस थी और स्ट्राइक रेट भी बड़ा शानदार था। तो इस बार भी सीपीएल की जो ज्ञाना अमेजोन वेरियर्स थी, वो टीम चाहती थी कि इनको अपनी टीम में रखा जाए क्योंकि बड़े स्टार परफॉर्मर है। लेकिन चूंकि ये अवेलेबल नहीं थे और इनको एनओसी भी फिर नहीं मिला गया, इनको अवेलेबल भी नहीं थे, नेशनल ड्यूटी थी, फिर अब इन्होंने चैंपियंस कप खेलना है, तो अब इनकी रिप्लेसमेंट पे इंग्लैंड के जो वाइस कप्तान है मोइन अली, उनको अब ले लिया गया और अब वो इनकी रिप्लेसमेंट में सीपीएल खेलेंगे। चलें, ये आज की दिन भर की बड़ी खबरें थी। जैसे आपको मैंने शो के स्टार्ट में बताया कि अली पेशावर गए हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, तो वापस अभी तक नहीं आए हैं। जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह हमें हमें हमारे शो में जो है वो स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। तो टिल देन मैं आपसे लेता हूं इजाजत। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपके सवालात हों तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। भेजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फॉलो कीजिए जाके अली को भी। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।